12 लाख हुआ आपका। अच्छा 10 लाख तो 20 लाख हुआ और यही आएगा 1.2 लाख ही आएगा डिस्काउंट, बराबर सही है। चेक कर लो 1.2 लाख का डिस्काउंट, 1.2 लाख का डिस्काउंट है। टोटल है इधर, टोटल 6 लाख था, इधर टोटल 6 लाख था, इधर टोटल डिस्काउंट कितना है 1.2 लाख। टेबल ऐसा ही दिखेगा, ईयर लिखो, डेट लिखो या पीरियड लिखो, अमाउंट ऑफ डिवेंचर यूजेज, रेशियो एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑन। तो यहां पर आना चाहिए आई थिंक 2010 से शुरू हो रहा है राइट रिडेम्पशन। हेलो, तो ईयर 2010 से आप पीएनएल जब बनाओगे तो उतना राइट ऑफ करोगे आप डिस्काउंट। समझ आ रहा है? Can you tell me the journal entry to write off the discount? Can you tell me the journal entry to write off advertisement suspense? P&L to advertisement suspense. What is the entry to write off discount? P&L to discount. What is the entry to write off loss? Loss. And loss and discount can be clubbed under one single account of loss. वो भी चले, ठीक है? चलिए बताइए डिवेंचर अमाउंट यूजेज इन द फर्स्ट ईयर 20 लाख कि 18 लाख? फर्स्ट ईयर 20 लाख। सेकेंड ईयर अब देखो 1/5 हर साल जाए 40,000 डिवेंचर आप हर साल रीडिंग करो बोले तो 4 लाख। तो सेकेंड ईयर में कितना यूज किया होगा 16 लाख। थर्ड ईयर 12 लाख, फिर 8 लाख और फिर 4 लाख। ये समझ आया? टोटल वो तो फिर इनफाइनाइट टाइम तक करते रहोगे, खत्म ही नहीं होगा। 1 रुपया बचेगा उसका भी 1/5 आएगा, 20 पैसा। टोटल का 1/5, टोटल का 1/5 मतलब हर साल कितना रीडिंग हो रहा है 4 लाख 4 लाख। मैंने जो सेकंड एग्जांपल दिया था ना वही है, 20-20 लाख का एग्जांपल दिया था ना आपने, यहाँ पे वही है। 20 लाख में से हर साल कितने के चुकाने वाले हो 4 लाख। समझा? रेशियो क्या बनता है 20:16:12:8:4। If you simplify it 5 4 3 2 1 sorted, correct or no? तो 15 हो गया 15। तो फर्स्ट ईयर डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा 1,20,000 into 5/50। हाँ जी 40,000। Then 1,20,000 into 4/50 32,000। 1,20,000 into 3/15 24,000। 1,20,000 into 2/15 that's 16,000, and the last year will be 1,20,000 into 1/15 that is 8. So basically 1.2 लाख ही हो रहा है राइट ऑफ, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है कल को, क्योंकि पैसा हर साल थोड़ा 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 यूज करके चुका रहे हो आप। तो इनकम भी कम हो रही है तो खर्चा भी कम होगा। ये था डिस्काउंट राइट ऑफ का पार्ट। कर लो। आता we'll see how to make the ledger account. So one of the first take some number Question 19. Question 19.
See, 19th sum. Anu Limited issued on 1/4/2010 1,008% debentures of 100 each at a discount of 5%, repayable at the end of 10 years at a premium of 4%. 19th sum. Show the necessary ledger accounts for the year 10, 11 and 11, 12. अब नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोल के छोड़ दिया, तो कौन से अकाउंट्स बनाने? तो पहले इश्यू का एंट्री पास करो, उसके बेसिस पे आपको लेजर पता चल जाएगा. व्हाट इज द एंट्री फॉर इश्यू? बताओ. बैंक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर to 8% debenture, to premium on the reduction of debenture. Correct? कितने डिबेंचर है? आई थिंक 1000 है, 100 वाले. तो डिबेंचर में आना चाहिए 1 लाख, है ना? डिस्काउंट है 5%, तो डिस्काउंट हो गया 5000 आपका, तो बैंक में आ जाएगा 95, और फ्यूचर प्रीमियम आपका 4%, तो 4000 and 4000. इज दैट राइट? अब इनमें से कौन से लेजर बनाने हैं? नेसेसरी बोल के छोड़ दिया है ना, अगर तो एक बैंक को छोड़ के सब बना देगा, क्योंकि अब जो डिबेंचर से रिलेटेड है वो कौन से हैं? बाकी 4. बैंक तो कॉमन है, सब जगह आते रहता है बैंक. तो बैंक को छोड़ देने का, कौन सा बनाने का? बाकी 4. कितने साल का? 2 साल का. कैसे बनाओगे? एक साइड पे 2 अकाउंट, 2 साइड पे 4 अकाउंट. एक 2 फ्रंट साइड्स मेक 4 अकाउंट्स. 2 front sides make 4 accounts. Which 4? Discount, loss, premium and debentures. Okay? इसे में पोस्ट करना है, कुछ नहीं है, जर्नल है, 2 साल का पोस्टिंग करना है. बेस साइड है, फ्रंट साइड. हाँ. Take 2 front sides and draw 4 accounts. ये कर लिया कॉपी? तो हो गया ना मेरा? आज के पता नहीं फ्रेंच का सीखने का मन कर हाँ यार ये फ्रेंच टाइम भी ना कम वही ना बेचारे विशाल से ऐसा लोग बोल रहे हो कि अभी शर्म आते हैं सर पहले मैच के एग्जाम पर एग्जाम है पोस्टपोन सर ने बोला 8 o'clock लेक्चर है कल मॉर्निंग.
पूछ लेना वो ड्रॉ किया सर बोल रहा हूँ सर सवाल लेक्चर आके दो देखो सबसे सर फोन करेंगे अभी सुनो मैसेज किया है मेरा बात सुनो पहला एंट्री 2 साल का आपने को लेजर करना है कितने साल का 2 साल When is the issue date given? 1/4/2010, right? If you check the issue, there are 2 entries. Listen now. If you check the issue, there are 2 entries. Okay? The first entry is what? Can you tell me the split of the 2? loss to premium Loss to premium and bank discount to debit. Loss to premium and bank discount to debit. ये आया सबको? तो how will you post it? Loss to premium. So loss account में आएगा to premium on redemption of debenture. How much was that? 4,000, right? Hello. And loss में to premium. तो premium में by loss on issue of debenture. How much? 4,000. What is this loss on issue? Which type of expense? Therefore, and what is this premium? You know. Premium is loss. Saving. Loss is a deferred revenue expense. That's a liability. Like your debentures. Like your debenture, it's a secured liability. You need to pay it off in future. You need to pay it off in future. Did you get it? Hello. समझाऊं? अबे, what was the second entry? Bank discount to debenture. So split it. उसमें भी split होएगा. Bank to debenture, discount to debenture. तो discount में आएगा 8% debenture 5,000 है ना? और डिबेंचर में आएगा बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 एंड बैंक टू डिबेंचर बैंक तो है नहीं बैंक पे 2 डिबेंचर और डिबेंचर में बाय बैंक दैट इज 95 आई थिंक बराबर 6 इज इट क्लियर बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर का पोस्टिंग समझा पोस्टिंग याद है ना लेजर सिंपल बेसिक अभी 2 साल का एंट्रीज बोला है ना 2 साल में क्या 10 साल के बाद रिडीम करना है ना आपको 10 साल के बाद रिडीम करना है आपको ओके तो 10 साल तक सुनो 10 साल तक ये दोनों अकाउंट में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है क्यों पता है क्या होगा कोई एंट्री ट्रांजैक्शन हो रहा है 10 साल तक इन दो डिबेंचर और प्रीमियम ये लायबिलिटी है तो ये क्या हो गया टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस लाइक दिस इट will happen for 10 years and what will happen at the end of 10th year any guess so what will be the entry
टू बैंक, उन दोनों में उसमें भी टू, इसमें भी टू बैंक, उसमें भी टू बैंक, डिबेंचर टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, खत्म, चुका दिया, सॉर्टेड। तो इन दोनों को खत्म कर देते हैं। इसमें होगा टू बैलेंस CD कितना 1 लाख। ओके, ये हो गया ईयर 1 खत्म। ईयर 2 में आएगा बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD. Is it clear? This is year 1 and year 2. Same way over here. To balance CD 4,000 and by balance BD 4,000 again to balance CD 4,000. 2 साल का पूछा है ना, 10 साल का नहीं पूछा। 10 साल का भी पूछा हो तो पूछेंगे तो नहीं, मतलब 10 साल तक से भी चीज आने वाली है। कैलकुलस का लेक्चर है आपका, टेस्ट नहीं है। मॉर्निंग 8 o'clock यू हैव राजीव सर का लेक्चर एंड शाम को 7:15 प्रीति मैम का। शाम को लॉ का लेक्चर अभी सुनो, हो गया ये 8 चलो ये तो समझ में आ गए। अभी ये तो भी बड़े सिंपल है। लॉस और डिस्काउंट दोनों कौन से टाइप के एक्सपेंस? रिमेंबर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सेम स्टफ। अभी किया हमने डिस्काउंट और राइट ऑफ। सो ये डिबेंचर कैसे रिडीम होने वाले देखो, हर साल इक्वली है कि एंड ऑफ द टाइम? हर साल इक्वली रिडीम करना है कि एंड में करना है? नहीं करना है। एक जन ने आंसर दिया वो भी। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, व्हेन आर यू गोइंग टू रिडीम दैट? एंड ऑफ लाइफ 10 इयर्स के बाद। तो कहना है से 10 साल तक अमाउंट ऑफ यूसेज क्या होगा? इक्वल। तो कितना लॉस और कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे हर साल? मतलब कितना, ये डिवाइड में क्या करोगे इसको? लाइफ देखो 10 साल तो डिवाइड बाय 10, तो ये हर साल कितने से उड़ेगा? 400। ये हर साल 500। सिंपल। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री P&L टू लॉस, और इसको P&L टू डिस्काउंट। कब राइट ऑफ होता है, कौन से डेट पे होता है? तो P&L टू लॉस, तो लॉस में आएगा बाय P&L कितना 400। दिस इज ईयर 1 का एंड। और फिर बनेगा बाकी का बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इज दिस क्लियर? हेलो। एंड ये बन के आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अगेन सेकेंड ईयर में क्या होगा? 31 मार्च 12 को बाय व्हाट? बाय P&L अगेन। एंड बाकी का कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस सीडी 30 to 100। अपने को 2 ही साल का बनाने का है, तो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। बट यू नो व्हाट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 8 years, राइट? सेम स्टॉप। 32 का होगा, फिर 28, फिर 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0। लास्ट 10th ईयर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0 पूरा राइट ऑफ होने के बाद। समझा? सेम विद डिस्काउंट बाय P&L कितना होगा? 500। दिस इज 31st March 11 और बाकी का will be carried forward as 4,500. Is this clear? Hello. And this will be to balance BD again by P&L. That will be 500 on 31st March 12. And by balance CD will be 4,000. That's it. ये भी 10 साल तक जाएगा, वो भी 10 साल तक जाएगा। 10वें साल के एंड में क्या बन जाएंगे? 0।
Cool? Sorted? समझा किन्होंने? ये 2 साल का आपका अकाउंट संपला। ओके नहीं ये मॉड्यूल सुन अभी take some number some number 12 TDS का concept समझो. You know what is the concept of TDS? Tax deducted at source. Any idea anyone what is TDS? कट जाता है जो 1 साल बाद रिकवरी करता है 1% 2% तो नहीं होगा 10% रहेगा अभी तो 10% TDS का रेट होता है और 10% TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये कंसेप्ट बराबर है आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी जो भी एम्प्लॉय को मिलती है ना आजकल उसमें TDS कट करके मिलता है तो TDS का सेंस क्या बनता है कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स GST इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तो वो तो आप झक मार के भर ही रहे हो आपके पास चॉइस ही नहीं है आप माल खरीदते हो पैसा देते हो गवर्नमेंट को पहुंच जाता है इनडायरेक्ट टैक्स तो ऑल ऑफ अस आर पे ओके बट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था इवेजन्स बहुत होते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल करो उसके हिसाब से आप कितना इनकम दिखाओगे उस पर आपको टैक्स भरना होता है टू द गवर्नमेंट तो पहले क्या होता था सब एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती थी इंडिया में जितने एम्प्लॉयज है सबको सैलरी मिलती थी और वो सैलरी वो लोग इनकम में बताते थे फिर उसमें जो टैक्स होता था देश टू पे टू द गवर्नमेंट फिर TDS का कंसेप्ट आया टाइम हो गया 15-20 साल हो गए TDS को भी तो TDS का कंसेप्ट क्या आया कि गवर्नमेंट ने बोला साला हर एक इंडिविजुअल से हम लोग इंडिविजुअली टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे अच्छा जिधर सोर्स है जिधर से आप सैलरी दे रहे हो वो कंपनी का गला पकड़ता है और एक साथ बोलते हैं कंपनी को तो सैलरी दे रहा है ना टैक्स काट के दे दे तो क्या दोनों का फायदा है गवर्नमेंट का क्या फायदा है उसको पहले ही टैक्स मिल रहा है और उसको भी क्या है साल के एंड में मिलता था पहले रिटर्न फाइलिंग के वक्त अभी तो क्या है साल के बीच में भी उसको सब योजना है ब्रिज डैम जिधर भी पैसा यूज करने का उसको हर साल थोड़ा पैसा